नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के अंदर जहां हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम की। और आज का कॉन्सेप्ट है बेस इन नंबर सिस्टम। यहाँ स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन आपको दिख रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को पॉज कर लें और इन तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इन तीनों ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। अगर आपने इन तीनों ही क्वेश्चंस का सही आंसर बता दिया है तो आपकी तैयारी सही दिशा में चल रही है। अदरवाइज़ अगर इन तीनों क्वेश्चन को करने का या इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस करने का कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं बेस इन नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये सारे बेस इन नंबर सिस्टम आपने अपने बीटेक में बीसीए में पढ़े होंगे आई होप, जिसमें कि बेस 2 आता है जिसे हम बाइनरी कहते हैं और जो हमारा कंप्यूटर अच्छे से समझता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बाइनरी कहते हैं और ये हमारा कंप्यूटर अच्छे से समझता है। बेस 8 को हम ऑक्टल कहते हैं, बेस 10 को हम डेसिमल कहते हैं और बेस 16 को हम हेक्साडेसिमल कहते हैं। तो ये सारी बातें हमें पता है पहले से ही, ठीक है। आज हम जानेंगे कि क्या इसमें इसके अलावा भी कोई बेस होता है या फिर यही 4 बेस ही होते हैं। तो चलिए एक चार्ट बनाते हैं और उस चार्ट से आराम आराम से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। एक लाइन इस तरह से खींच देते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं बेस और यहाँ हम लिखते हैं रेंज, जो उस बेस का रेंज होगा। और यहाँ पर हम लोग एक लाइन और खींच देते हैं और यहाँ हम लोग लिखते हैं मैक्सिमम डिजिट, मैक्सिमम नंबर और डिजिट। और यहाँ पर एक लाइन और खींच के हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल्स, नंबर ऑफ सिंबल्स और डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। तो अभी आप एकदम परेशान ना हो, इस चार्ट को हम आराम आराम से समझेंगे और आपको बताएंगे। तो सबसे पहला जो बेस आया वो था क्या? बेस 1। सबसे पहला कौन सा बेस आया? बेस 1, जिसका कि यूज़ किया जो गाय पालते थे जो लोग, उन्होंने इसका यूज़ किया गायों की काउंटिंग के लिए या बकरियों की काउंटिंग के लिए। तो यहाँ पर जो रेंज है इसका वो है क्या? सिर्फ इसका रेंज है 0। एक ही यहाँ पर डिजिट आती है जो है 0 और इसमें मैक्सिमम डिजिट क्या है? वो है 0। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ सिंबल्स, यहाँ पर ये बताइए यहाँ पर नंबर ऑफ़ सिंबल्स कितने हैं? वो हैं 1, ओनली 1 सिंबल यहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए एक और लाइन यहाँ पर हम लोग खींचते हैं और बात करते हैं बेस 2 की। तो बेस 2 तो अभी मैंने ऊपर समझाया, लेकिन अब इस चार्ट से हम समझेंगे बेस 2 को। तो बेस 2 जो कि यूज़ करता है कंप्यूटर। बेस 2 का जो रेंज है वो है 0,1। यहाँ पर 0,1 है और मैक्सिमम डिजिट ये बताइए 0 और 1 में मैक्सिमम नंबर कौन सा है? मैक्सिमम नंबर है यहाँ पर 1। और यहाँ पर कुल कितने डिजिट हैं? यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 2 डिजिट हैं। कुल कितने डिजिट हैं? यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस 2 के बारे में। अब हम बात करेंगे बेस 3। तो ये बेस 3 भी होता है, तो बेस 3 के बारे में देख लेते हैं। तो ऐसे ही बेस 3 में कुल कितने, उसका रेंज क्या होगा? 0, 1 और 2, ठीक। यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट आपको क्या दिख रही है? 0, 1 और 2 में मैक्सिमम डिजिट है यहाँ पर 2। और नंबर ऑफ़ सिंबल्स यहाँ पर कुल कितने हैं? नंबर ऑफ़ सिंबल्स आप काउंट करेंगे 1, 2 और 3, यहाँ पर नंबर ऑफ़ सिंबल्स हैं कुल 3। इस तरह से हमें देखते जाना है। फिर एक और लेते हैं, यहाँ पर एक और लेते हैं
ठीक है। तो बेस 4 की बात करते हैं, क्या बेस 4 भी है? बिल्कुल बेस 4 भी होता है। यहाँ पर आएगा 0 1 2 3। तो यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट, इस रेंज में मैक्सिमम डिजिट बताइए, तो इस रेंज का मैक्सिमम डिजिट है 3, ठीक है। इसको यहाँ लिख लीजिए। और कुल कितने डिजिट हैं यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 डिजिट हैं, इनको यहाँ पर लिख लीजिए। तो नंबर ऑफ सिंबल्स 4 हैं। इसी तरह से हम लोग बात करेंगे बेस 5 की। बेस 5 की बात करेंगे और यहाँ पर देखेंगे क्या बेस 5 पॉसिबल है। बिल्कुल बेस 5 पॉसिबल है। और यहाँ पर बेस 5 भी होता है। तो बेस 5 क्या है? 0 1, इसका रेंज क्या है? 2 3 और 4, ठीक है, ये कॉमा है 4। यहाँ पर मैक्सिमम डिजिट क्या है? इस रेंज में मैक्सिमम डिजिट है 4 और कुल सिंबल कितने हैं? कुल सिंबल हैं 5। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बेस 1 है अगर, तो उसका मैक्सिमम डिजिट कितना है? 0 है। इसका मतलब कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बेस 1 का मैक्सिमम डिजिट क्या है? बेस का जो नंबर है बेस -1, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिंबल्स हैं वो बेस ही है, वो बेस ही है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एक पैटर्न हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करें किसकी? बेस 6 की बात करें, या बेस 6 भी होगा, ऐसे ही बेस 7 भी होगा। तो हम लोग डायरेक्ट बेस 8 पर आते हैं क्योंकि वो हमारा इम्पॉर्टेंट बेस बन जाता है, ठीक है। तो बेस 8 पर आते हैं। तो बेस 6 भी पॉसिबल है, बेस 7 भी पॉसिबल है। हम आते हैं बेस 8 पे। बेस 8 का जो रेंज है 0 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर जो मैक्सिमम डिजिट बताइए, यहाँ पर क्या है? मैक्सिमम डिजिट है यहाँ पर 7, और कुल डिजिट कितनी है? काउंट करिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर 8 आएगी, ठीक है। इस तरह से हमारा बेस बन जाता है बेस 8। फिर बात करते हैं बेस 9 की। तो क्या बेस 9 पॉसिबल है? बिल्कुल बेस 9 पॉसिबल है। तो बेस 9 भी लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग बेस 9 लिखते हैं। बेस 9 में क्या होगा? 0 to 8 आएगा, 0 to 8। अब इसको हम लोग ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, 0 to 7 ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? 0 to 4 ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 0 to 8 आएगा। यहाँ पर कुल नंबर कितने होंगे देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो 0 to 4 यहाँ हो गया। तो 0 to 8 में कौन कौन से नंबर होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर इतना। इसमें मैक्सिमम डिजिट क्या है? मैक्सिमम डिजिट है 8, और यहाँ पर कुल डिजिट कितने आएंगे? वो होंगे बेस के बराबर। तो इस तरह से हमारा बेस 9 हो गया। बेस 10 जिसे हम डेसिमल समझते हैं, डेसिमल जिसे हम जानते हैं, उसको देख लेते हैं बेस 10 को। तो बेस 10 हमारा क्या है? बेस 10, बेस 10 का जो रेंज है वो होगा 0 to 9, 0 to 9 इसका रेंज होगा। तो 0 से लेकर 9 तक यहाँ पर डिजिट्स आएंगे। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पर ये हो गए। तो इस रेंज में मैक्सिमम डिजिट बताइए। मैक्सिमम डिजिट है 9, और कुल डिजिट कुल कितने हैं? कुल हैं, अगर आप काउंट करेंगे तो कुल हैं 10। तो ये हो गया बेस 10 हमारा, जिसे हम कहते हैं डेसिमल। उसके बाद ऐसे बेस 11 होगा, बेस 12 होगा। लेकिन हम एक इम्पॉर्टेंट बेस की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है हेक्साडेसिमल बेस 16, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर बेस 16 की बात करते हैं। तो बेस 16 देख लेते हैं इसी तरह से। बेस 16, तो बेस 16 में 0 से लेकर F तक जाता है, 0 से लेकर F तक जाता है। और यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 10 की जगह पे A, फिर 11 B C D E और F तक आता है, ठीक है। F को हम लोग क्या कहते हैं? 15 कहते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो F को हम लोग क्या कहते हैं? 15 कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं
f को क्या कहते हैं हम लोग, कहते हैं 15, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम डिजिट कुल कितनी आएगी, यहाँ पर आएगा 15 मैक्सिमम डिजिट, या फिर उसको हम लोग f भी बोलते हैं। कौन सा सिंबल आएगा, f आएगा, ठीक है। और यहाँ पर कुल डिजिट कुल कितनी आएगी, वो आएंगी 16, ठीक है। तो ये हो गया बेस 16 के बारे में। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते क्या बेस n हो सकता है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल बेस n हो सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेस n का रेंज क्या होगा, बेस n का रेंज होगा 0, 1, यहाँ पर एक पहले लाइन खींच देते हैं जिससे कि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बेस n का रेंज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से 0, 1, 2, यहाँ पर कलर देख लेते हैं, 0, 1, 2 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी रेंज हैं वो अपने बेस से एक कम गए हैं, तो n-1 तक जाएगा। इसमें मैक्सिमम डिजिट क्या होगी, n-1 होगी, और यहाँ पर जो इसका नंबर ऑफ डिजिट होंगी वो होंगी n। तो इस तरह से आपको समझना होगा। अगर n की जगह पर कोई b लिख दे, अगर n की जगह पर कोई b लिख दे तो क्या होगा, n की जगह पर अगर किसी ने b लिख दिया तो क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी ने n की जगह पर b लिख दिया तो बेस b देखते हैं। बेस b क्या होगा, बेस b का रेंज पहले क्या होगा, 0, 1, 2 डॉट 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 b-1 होगा, और इसका मैक्सिमम डिजिट क्या होगा, b-1, और यहाँ पर कुल डिजिट कुल सिंबल कितने होंगे, वो होंगे b। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहीं पर आपसे डिस्कस कर लेना चाहते हैं कि क्या इस बेस इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्या इनफाइनाइट बेस का कोई कॉन्सेप्ट है, तो उसको भी देख लेते हैं। बेस इनफाइनाइट, तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बेस इनफाइनाइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ बेस इनफाइनाइट इन नंबर सिस्टम। तो अगर कहीं आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो आप सीधे कहेंगे कि बेस इनफाइनाइट इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा जब भी बेस होगा एक फाइनाइट नंबर होगा, या वो n हो सकता है, b हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकता। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इन्हीं सारी बातों से कुछ कंक्लूज़न हम निकालेंगे। पहला तो कंक्लूज़न देखिए हमने निकाला कि जो मैक्सिमम डिजिट होगा वो अपने बेस से एक कम होगा, बेस-1, और नंबर ऑफ़ सिंबल्स क्या होंगे यहाँ पर, वो बेस के बराबर होंगे। जो बेस में डिजिट होगा वही यहाँ पर नंबर ऑफ़ सिंबल्स होंगे। तो ये दो बातें हमें पता चल गई। चलिए एक आध दो बात और लिख लेते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो पहली बात हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, all the digits must be less than its base। अपने बेस से वो क्या होंगी, लेस देन होंगी, छोटी होंगी, अपने बेस से छोटी होंगी। तो अगर इस बात को आप हिंदी में समझना चाहते हैं तो हिंदी में भी कहीं अगर आपको सहूलियत होती है, अगर आपको हिंदी अच्छे से बेटर समझ में आती है तो हिंदी में लिख सकते हैं कि सभी डिजिट अपने बेस से छोटी होंगी। ये बात आप लिख सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं कहूँ कि बेस 8 नंबर सिस्टम या बेस 8 में कितने सिंबल होंगे, कितने सिंबल या डिजिट होंगे। तो अगर बाई चांस आपको ये ऊपर वाला चार्ट याद नहीं है तो आप बेस 8 का सिंबल लिख सकते हैं इस तरह से, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7।
तो यहाँ पर कुल कितने सिंबल हैं आप इसे काउंट करेंगे तो 8 आएगा, जो कि होता है हमारे बेस के बराबर। तो अगर बेस 8 पूछेगा तो 8 सिंबल आएगा। कितने सिंबल आएंगे? 8। अगर बेस n पूछेगा तो n सिंबल आएगा। तो यहाँ कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी बेस का मैक्सिमम नंबर, इसको भी मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ, किसी भी बेस का मैक्सिमम नंबर अपने बेस से एक कम होता है, अपने बेस से एक कम होता है। ये भी बात आपको अपने दिमाग में बैठा कर रखनी होगी, एक कम होता है। तो या फिर हम ये कहें कि बेस -1 होता है। बेस -1 होता है क्या? मैक्सिमम नंबर। ठीक। और यहाँ पर एक चौथी बात कि इस बेस सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? इसी बेस सिस्टम को हम लोग रेडिक्स भी बोलते हैं। तो ये भी बात एग्ज़ाम में पूछी गई है। देखिए ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर है 016 जिसका कि बेस है 5। तो आपसे अगर कोई पूछे कि क्या ये बेस 5 का वैलिड नंबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे यहाँ पर 0 जो है 5 से छोटा है, 1 5 से छोटा है, लेकिन 6 5 से छोटा नहीं है, इसलिए ये बेस 5 का वैलिड नंबर नहीं है। क्योंकि ऊपर ही मैंने आपसे बताया कि सभी डिजिट अपने बेस से छोटी होंगी, अंदर की जितनी भी डिजिट होगी वो अपने बेस से छोटी होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। कोई अगर आपसे पूछे 016 ये बेस 6 का वैलिड नंबर है कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 0 वो 6 से छोटा है, 1 6 से छोटा है, लेकिन ये जो 6 है ये 6 के बराबर है। मैंने कहा है कि सभी डिजिट अपने बेस से छोटी होनी चाहिए, बेस से छोटी होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये भी वैलिड जो है बेस 6 का वैलिड नंबर नहीं है। आइए बात करते हैं, क्या 016 बेस 7 का वैलिड नंबर है? तो जी हाँ, ये वैलिड नंबर है, क्योंकि अंदर की सारी डिजिट 7 से अपने बेस से छोटी हैं, जो कि हमारा बनता है कॉन्सेप्ट। चलिए सीधे जंप करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये पहला क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछा भी था वो था विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए वैलिड ऑक्टल नंबर। ये नॉट ए वैलिड है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि नॉट ए वैलिड पूछा जा रहा है या वैलिड पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं 1 2 3। यहाँ पर 1 भी 8 से छोटा है, 2 भी 8 से छोटा है और 3 भी 8 से छोटा है। तो ये तो हमारा वैलिड नंबर है और हमसे पूछा क्या गया है? नॉट ए वैलिड। हमसे पूछा गया है नॉट ए वैलिड, तो ये है हमारा वैलिड। दूसरा देखते हैं, यहाँ 3 8 से छोटा है, अपने बेस से छोटा है, 7 अपने बेस से छोटा है, 2 भी अपने बेस से छोटा है, तो ये भी क्या है? एक वैलिड नंबर है। आते हैं ऑप्शन सी पे। यहाँ 4 8 से छोटा है, 7 8 से छोटा है, लेकिन 8 8 के बराबर है। 8 के बराबर मैंने कहा था कि सभी डिजिट, अंदर की जितनी भी डिजिट है वो अपने बेस से छोटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर 8 8 के बराबर है, तो ये क्या होगा? ये हमारा नॉट ए वैलिड ऑक्टल नंबर होगा। आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी। यहाँ 7 8 से छोटा है, 5 भी 8 से छोटा है और 6 भी 8 से छोटा है, तो ये भी हमारा वैलिड नंबर है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा एक वैलिड नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यूजीसी नेट में भी आया है, गेट में भी आया है, एसएससी सीजीएल में भी आया है। देखिए मैं यूजीसी नेट और गेट के क्वेश्चंस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 2018 में लगभग 60 से 70% क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से? यूजीसी नेट से और गेट से। इसीलिए यहाँ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी यूनिक सिंबल्स इंक्लूडिंग 0 आर यूज्ड इन ए बेस बी नंबर सिस्टम? इंक्लूडिंग 0 की बात हो रही है। तो देखिए, या तो आप सीधे अपने चार्ट पर चले जाइए, जो चार्ट अभी जस्ट आपने बनाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
बेस बी का रेंज क्या है 0 to b-1 और यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ सिंबल्स या नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं वो हैं b। तो इसका सही आंसर तो b होगा। लेकिन अगर आपको याद नहीं आ रहा है, ये चार्ट आपको याद नहीं आ रहा है, तो आपको करना क्या है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं आप b की जगह पे कोई एक नंबर रख दीजिए। से फॉर एग्जांपल मैं रखता हूँ बेस 8 रख देता हूँ। बेस 8 में कितने सिंबल होंगे ये मैं देख लेता हूँ। तो बेस 8 में सिंबल होंगे 0 1 2 3 4 5 6 और 7 और जब आप इनकी काउंटिंग करते हैं ये टोटल आते हैं 8। कितने सिंबल आते हैं 8। तो यहाँ पर बेस 8 में जब 8 सिंबल हैं तो बेस बी में बट ऑब्वियस है कि बी सिंबल होंगे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। What is another name for the base B of a number system? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि इसका दूसरा नाम रेडिक्स है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which number is valid in base 5? बेस 5 में कौन सा नंबर वैलिड है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ इनवैलिड नहीं पूछा है, यहाँ पर वैलिड पूछा है। तो 1 2 4 6 यहाँ पर देखिए 1 5 से छोटा है, 2 5 से छोटा है, 4 भी 5 से छोटा है, अपने बेस से छोटा है। लेकिन 6 जो है ये 5 से छोटा नहीं बड़ा है, तो ये इनवैलिड नंबर है। कैसा नंबर है? इनवैलिड। दूसरा देखते हैं 5 यहाँ पर 5 के बराबर है और मैंने बताया था कि अंदर के जितने भी नंबर होंगे अपने बेस से छोटे होने चाहिए। तो ये भी नंबर कैसा है? एक इनवैलिड नंबर है। चलिए ऑप्शन सी देखते हैं। 4 5 से छोटा है, ठीक है, अच्छी बात है। 5 लेकिन 5 के बराबर है, तो यहाँ पर ये भी एक इनवैलिड नंबर बनता है क्योंकि अंदर के नंबर अपने बेस से छोटे होने चाहिए। यही कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। यहाँ पर देखते हैं 3 5 से अपने बेस से छोटा है, 1 भी 5 से छोटा है, लेकिन और 4 भी 5 से छोटा है। तो जितने भी नंबर हैं, अंदर के जितने नंबर हैं वो अपने बेस से मतलब 5 से छोटे हैं। इसका मतलब सही ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है? वो है डी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड बाइनरी नंबर। यहाँ फिर से इन्होंने पूछ दिया है इनवैलिड। तो देख लेते हैं। ये देखिए 1 0 1 1 ये सारे ही नंबर, 1 भी 2 से छोटा है, 0 भी 2 से छोटा है, मतलब अपने बेस से 1 भी छोटा है और ये दूसरा नेक्स्ट 1 भी छोटा हुआ है। तो ये है क्या? हमारा एक वैलिड नंबर है। ये कैसा है? वैलिड। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा है इनवैलिड। दूसरा देखते हैं 1 1 0 0 ये सारे ही नंबर किससे? 2 से छोटे हैं, अपने बेस से छोटे हैं। तो ये भी क्या है? एक वैलिड नंबर बन जाता है। यहाँ पर देखते हैं 1 2 0 1 1 तो 2 से छोटा है लेकिन 2 2 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, इसलिए ये एक ऐसा है एक इनवैलिड नंबर है, इनवैलिड नंबर बन जाता है। ठीक है। और ऑप्शन डी देखते हैं 1 0 0 0 ये तीनों ही नंबर अपने बेस से यानी कि 2 से छोटे हैं, इसलिए ये भी हमारा कैसा है? एक वैलिड नंबर है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, क्योंकि वो है एक इनवैलिड नंबर और यही हमसे पूछा गया था। आइए आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच नंबर इज वैलिड इन बेस 3? बेस 3 में कौन सा नंबर वैलिड है? अगेन पूछा गया है आपसे वैलिड, इनवैलिड नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर 2 अपने बेस 3 से छोटा है, अच्छी बात है। 1 भी 3 से छोटा है, लेकिन 3 यहाँ पर 3 के बराबर है, इसलिए ये कैसा नंबर है? एक इनवैलिड नंबर है। कैसा है? इनवैलिड नंबर। लेकिन हमसे पूछा गया है वैलिड के बारे में। 1 3 से छोटा है, 0 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो ये कैसा है? एक वैलिड नंबर बन जाता है। ठीक है। 3 यहाँ पर 3 के बराबर है, तो ये तो इनवैलिड ही है। 4 भी यहाँ पर बड़ा नंबर है, तो ये कैसा है? एक इनवैलिड नंबर है, इनवैलिड। तो एग्ज़ाम में आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपसे वैलिड पूछा जा रहा है या इनवैलिड पूछा जा रहा है। कभी कभी जल्दी में ये गलती हो जाती है। ऑप्शन डी देखते हैं। यहाँ पर 2 जो है 3 से छोटा है, अपने बेस से छोटा है, लेकिन 3 यहाँ पर 3 के बराबर है, तो ये भी कैसा नंबर है? एक इनवैलिड नंबर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यहाँ पर बन जाता है। तो ये तो हमने कॉन्सेप्ट की बात की थी, ये चार्ट भी बनाया था। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये आया हुआ है दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में आया हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस सिस्टम्स इज 1 2 3
1 2 3 नॉट ए वैलिड, नॉट ए वैलिड यहाँ पर पूछ दिया, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो देखते हैं 1 2 3, यहाँ पर बेस 10 लगाते हैं, यहाँ पर बाहर 10 लिखते हैं। तो देखिए क्या 1 10 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, 2 10 से छोटा है और 3 भी 10 से छोटा है। तो ये तो एक वैलिड नंबर है। कैसा है? वैलिड नंबर है, VALID, वैलिड नंबर है। तो ये हमारा सही ऑप्शन नहीं है। फिर देखते हैं 1 2 3, यहाँ 16 लगाते हैं और ये भी कैसा है? एक वैलिड नंबर है, एक वैलिड नंबर है। ठीक है, यहाँ पर फिर देखते हैं ये 1 2 3, यहाँ पर 16 क्यों वैलिड है? क्योंकि 1 भी 16 से छोटा है, 2 भी और 3 भी 16 से छोटा है। यहाँ बेस 8 देखते हैं, ये भी एक वैलिड नंबर है क्योंकि अंदर के सारी डिजिट 1 भी 8 से छोटा है, 2 भी 8 से छोटा है और 3 भी 8 से छोटा है। ये भी एक वैलिड नंबर है। आइए देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या कहता है? 1 2 3, यहाँ बेस में हम लगाते हैं 3। 1 2 3, 1 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, लेकिन 3 के बराबर है यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? बेस 3, ये क्योंकि एक है इनवैलिड नंबर। कैसा है? इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन ए पोजिशनल सिस्टम विथ बेस बी द अलाउड डिजिट्स रेंज फ्रॉम 0 टू व्हाट? ये UGC नेट में 2023 में, यानी कि बहुत ही लेटेस्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए भी तो चाहे आप अपना चार्ट देख सकते हैं, अगर आपको चार्ट याद है तो देखिए इसका रेंज कहाँ से गया है? 0 टू B-1 गया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होता है? B-1, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में ये चार्ट याद नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो मैंने आपसे बताया था, इसका ट्रिक बताया था, इसका तरीका। यहाँ पर आप कोई एक डिजिट रख देंगे, बेस 8 रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बेस 8 हम रख देते हैं। तो बेस 8 में कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 7 तक जाता है। इसका रेंज क्या है? 0 टू 7 है। आप इसको देख भी सकते हैं, मैंने ऊपर भी बताया हुआ है। 0 1 2 3 4 5 6 और 7। इस 7 को हम लोग क्या समझ सकते हैं? 8-1, 8-1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम अगर बेस B है तो उसको B-1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। यहां एक चीज और आई हुई है, पोजिशनल सिस्टम के बारे में आपसे कहा जा रहा है। तो आपके दिमाग में होगा सर ये पोजिशनल सिस्टम क्या होता है? पोजिशनल सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पर डिजिट्स की पोजीशन मैटर करती है। मतलब अगर हम डिजिट्स की पोजीशन को चेंज कर दें तो डिजिट्स की वैल्यू वहां पर उस नंबर की वैल्यू चेंज हो जाती है। से फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 101 लिखा हुआ है किस में? बाइनरी में, और इसे हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो 1 2 4, यहाँ पर डेसिमल में ये हो जाएगा 5। लेकिन अगर हम डिजिट को चेंज कर दें, 1 को इधर लेते जाएं, तो 1 को अगर हम इधर लेते जाएं तो क्या होगा? 011 बेस 2 में, और ये जो इसका नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, डेसिमल में 3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने डिजिट्स की पोजीशन को चेंज किया और ये हमारा नंबर चेंज हो गया। तो पोजिशनल सिस्टम इसी सिस्टम को कहते हैं। और जितने भी ऑक्टल हुआ, हेक्साडेसिमल हुआ, डेसिमल हुआ, बाइनरी हुआ, ये सारे ही पोजिशनल सिस्टम होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पोजिशनल सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि UGC नेट में पूछा गया है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड द बेस 8? तो बेस 8 हमने पढ़ा था कि इसे ऑक्टल भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम हैज़ बेस 10, विच डिजिट्स डज इट यूज़? तो बेस 10 में कौन सा डिजिट ये यूज़ करता है? तो मैंने बताया है ये हमेशा बेस -1 होता है, तो 0 to 9 ये यूज़ करता है। तो ये 0 to 9 इसका सही ऑप्शन है ए। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वैलिड नंबर इन द गिवन बेस? यहाँ पर ये पूछा गया है कौन सा वैलिड नंबर नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2301, 2 भी 4 से छोटा है, यहाँ पर 3 भी 4 से छोटा है, 0 भी और 1 भी, तो ये बन जाता है एक वैलिड नंबर।
कैसा नंबर है, एक वैलिड नंबर है। 1101, 1 भी 2 से छोटा है, अंदर के सारे नंबर 2 से छोटे हैं, 1101, तो ये भी एक वैलिड नंबर बन जाता है। 765, 7 भी 8 से छोटा है, 6 भी 8 से छोटा है और 5 भी 8 से छोटा है, तो ये भी कैसा है, एक वैलिड नंबर है। लेकिन हमसे पूछा गया है नॉट ए वैलिड, तो यहाँ पर देखते हैं 7 8 से छोटा है लेकिन 8 8 के बराबर है और 9 तो हमारा 8 से बड़ा ही है, तो ये है हमारा इनवैलिड नंबर। ठीक है, तो यही हमारा सही ऑप्शन भी है जो कि हमें पूछा गया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट यूजीसी नेट में भी क्वेश्चन आया है, एसएससी सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है जो कि बहुत ही आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोजिशनल नंबर सिस्टम, तो ऊपर ही मैंने आपको बता दिया कि पोजिशनल सिस्टम क्या होते हैं और क्या नहीं होते। तो बाइनरी हमारा पोजिशनल है, डेसिमल भी पोजिशनल है, ऑक्टल भी पोजिशनल है, ये रोमन न्यूमरल्स ये पोजिशनल सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है सी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड नंबर इन द गिवन बेस, तो यहाँ देखिए ये इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को खुद से देना चाहिए, लेकिन एनीवे मैं बता देता हूँ। 10110 अंदर की सारी डिजिट 2 से छोटी है, ये है हमारा एक वैलिड नंबर। कैसा है, वैलिड। 3 भी 8 से छोटा है, 7 भी 8 से छोटा है और 2 भी 8 से छोटा है, तो ये कैसा है, एक वैलिड नंबर बन जाता है। 9 हमारा 10 से छोटा है, 9 10 से छोटा है, 6 भी 10 से छोटा है और 4 भी 10 से छोटा है, तो ये एक वैलिड नंबर बन जाता है। आते हैं 5 जो है 6 से छोटा है, लेकिन ये जो 9 है ये जो है 6 से बड़ा है, तो इसलिए ये है हमारा इनवैलिड नंबर। आगे देखते हैं, तो आगे आई थिंक 13 क्वेश्चन तक ही यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट पर बेस है। तो नेक्स्ट आपके टॉपिक की तैयारी भी यहाँ चल रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका बनेगा कन्वर्जन्स इन नंबर सिस्टम, लेकिन इसको मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी क्वेश्चन है वो मैंने यूजीसी नेट के गेट के क्वेश्चंस लिए हुए हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं। तो ये बात हो गई बेस इन नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट की। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने ज्ञान का वर्धन करते रहिए। धन्यवाद।